एमपी साहब के बहन की शादी हो रही थी। एमपी साहब अपनी मां को लेकर और दिल्ली के किसी बड़े दुकान में गए और जितना कपड़ा खरीदना था, ड्रेस खरीदना था, सारा शादी का सारा कपड़ा खरीदा। जब कपड़ा खरीद लिया तो उसकी मां ने कहा कि तुम्हारी बहन को एक कुरान जहेज में देना है। बहुत सामान जहेज में दिया, उसके साथ एक कुरान भी जहेज में देना है और कुरान के ऊपर एक कवर चाहिए, एक बस्ता चाहिए, कपड़ा चाहिए। एमपी साहब ने दुकानदार से कहा, दुकानदार ने 20 रुपये मीटर का कपड़ा ला कर दिया। एमपी साहब ने कहा कि दुकानदार साहब ये कै रुपया मीटर का कपड़ा है? दुकानदार खोलो कि 20 टका 1 मीटर, 20 रुपया का 1 मीटर है। एमपी साहब ने कपड़ा को अपने हाथ में लिया और दुकान के बाहर फेंक दिया और कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है? मेरी बहन शादी हो रही है, 500 रुपया मीटर मैंने अपनी बहन को कपड़ा दिया और ये मेरे अल्लाह का कलाम है। 20 रुपया मीटर का कपड़ा मेरे अल्लाह के कलाम के लिए मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी दुकान के अंदर सब तकी बेसी दामी जे कापड़ा से ओई कापड़ता हमारे दिलो, उस कपड़ा का मैं कुरान का बस्ता और कवर बनवाऊंगा। दुकानदार ने 700 रुपया मीटर का कपड़ा निकाल के दिया और 4 मीटर कपड़ा लिया कुरान का कवर बनवाने के लिए। मुबारक टाइम था, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की घड़ी थी। जब उसने ये कहा कि मेरी बहन 500 रुपये मीटर का कपड़ा पहनेगी और मेरे अल्लाह का कलाम 20 रुपया मीटर का कपड़ा पहनेगा, अल्लाह ने उनकी इस बात को कबूल कर लिया और मरने के टाइम में कुरान की तिलावत सुनते सुनते अल्लाह के पास हो गया। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिर बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस मुबारक सभा के सदर मोहतरम हज़रत अमीर शरीयत अलहाज शेख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ अली साहब अतालल्लाहु बक़ाअकुम व दामत क़ुयूज़ुकुम, मंच पर उपस्थित हज़रात उलमाए किराम, नौजुवक साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, और ख़ास करके आज के इस प्रोग्राम के असल दूल्हा और आज का ये प्रोग्राम जिनके नाम पर आयोजन किया गया है, जिनके सर पर दस्तार बांधा गया, हज़रात हुफ़्फ़ाज़े किराम, हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की ये तवज्जो और इनायत और ख़ास मोहब्बत है कि आप हज़रात के बीच में मैं मौजूद हूँ। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही मुबारक प्रोग्राम है और आज का प्रोग्राम कुरानी प्रोग्राम है। कुरान अल्लाह की अंतिम और आखिरी किताब, इंतहाई पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब,
कुरान जो पढ़ता है वो भी अल्लाह को प्यारा है, अल्लाह का प्रेमी है। कुरान जो पढ़ाता है, जो शिक्षा देता है, वो भी अल्लाह का प्रेमी और प्यारा है। और कुरानेर लोगे जार सम्पर्क थाके ए यदि कुरान पढ़ते पारे ना, कुरान कोनोदिन हे पढ़े ना, किंतु कुरानेर लोगे मोहब्बत रखे, कुरान पढ़ने वाला लोगे मोहब्बत रखे, वो भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा ही प्यारा और प्रेमी है। ए देशेर एकटा घटना आज के तकी प्राय 20 बछर आगे आमरार देशेर प्रधानमंत्री आसला अटल बिहारी वाजपेयी, बाला मानुष आसला। उनार जमानात मध्य प्रदेश राज्यसभा तकी एकजन मुस्लिम एमपी सिकंदर बख्त नामी, आमार जाना मते उनी अटल बिहारी वाजपेयीर जमानात वजीर आसला, मिनिस्टरो आसला। नाम हिसाबे उनी मुसलमान, किंतु उनार वाइफ एकजन हिंदू मानुष, हिंदू बेटी। उनार सेले में हिंदू नाम, उनार बाड़ीर भीतरे मंदिर दुर्गा देवी मूर्ति का पूजा होता था। कोई मुसलमान अगर उसके पास जाता था और जाकर कहता था कि सर हमरा उमुक गांव तक ही ऐसी हमरा पूरा मुसलमान इलाका उन्होंने रोड बनाते लगे, बा वहाँ मस्जिद का काम है, मदरसे का काम है, आप कुछ हम लोगों की मदद करो, तो वो डायरेक्ट ये कहते थे कि अमी मुसलमानेर काज करी ना, अमी मुसलमानेर काज करी ना। ओई हिसाबे हमरा बजाहिर यदि जानी ते भीतर तकी उनी मुसलमान हासिल की ना, किंतु बजाहिर बुझा जाए उनार कोनो काम इस्लामी काम नाय, मुसलमानी काम नाय। उनार मोरार करे 3 बछर आगे उनाके पैरालाइसिस हो गई, फालिज का वो शिकार हुआ और बहुत कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ, 3 बछर तक उनको कष्ट हुआ। मोरार को एक दिन आगे बहुत मानुष उनकी इयादत के लिए, बीमार कुर्सी के लिए उनके घर में गए। एक जन सरकारी कारी साहब उन्हीं ताइन बाड़ी गेसन और जावर परे खोईसन के सर अपने तो बहुत दिन तक ही बीमार और अपना के बहुत कष्ट होते से आपने यदि इजाजत दें तो अमी अपनार सामने थोड़ा कुरान तिलावत करता। मेरे भाइयों, आप हजरात थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कुरान के साथ मोहब्बत करना और कुरान के साथ ताल्लुक रखने का कितना फायदा होता है, कतटुक लाभ पावा जाए। तो कारी साहब ने कहा कि सर आप बहुत बीमार हैं, अपनार यदि अनुमति हो तो अमी अपनार सामने थोड़ा कुरान तिलावत करतम। सिकंदर बख्त वो नाम के वास्ते मुसलमान था, उसने कहा कि कारी साहब बहुत खुशी होगी अगर आप कुरान की तिलावत हमको सुनाएं। कारी साहब ने कुरान की तिलावत आरंभ किया। जितना टाइम तक कुरान पढ़ता रहा, जो तो समय पर्यंत उन्हीं कुरान तिलावत करसन, सिकंदर बख्त जो एमपी था उसको बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लगा। जब वो कारी साहब जाने लगे तो एमपी साहब ने कहा कि कारी साहब प्लीज आप डेली मेरे घर में आओ और घंटा 2 घंटा 4 घंटा मेरे घर में बैठकर और आप कुरान की तिलावत मेरे सामने करो। मैं पूरा दिन कष्टों में रहता हूँ, मैं इतना परेशान रहता हूँ उसको मैं बयान नहीं कर सकता, किंतु जितना टाइम तक आपने कुरान की तिलावत किया मुझको बहुत आराम मिला। कारी साहब को एक दिन आया तिलावत करसन, किंतु डेली आवा तो मुश्किल। बादे ताइन बाजार तक ही एक टेप रिकॉर्ड आनिया दिसन, ओई जमाना मोबाइलेर जमाना आसिल ना, टेप रिकॉर्ड ला कर दिया
और हरम के इमाम साहब की कैसेट ला कर दिया। और कारी साहब ने कहा कि सर, जब आपको तिलावत सुनना होगा तो आप टेप रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दीजिएगा, तिलावत आप सुनेंगे। सिकंदर बख्त, जिसकी वाइफ एक हिंदू औरत थी, जिसका लड़का बच्चा मुसलमान नहीं था, जार बाड़ीर भीतरे मंदिर, जिसके घर में मूर्ति का पूजा होता था, मरने से आगे कुरान की तिलावत सुनता और प्राय जब तक वो बेदार रहता था, जब सो जाता था तो कोई आकर उसका टेप रिकॉर्ड बंद कर देता, और जब घूम से उठता था तो वो पूरा टाइम कुरान की तिलावत सुनता था। मरने से 1 घंटा आगे एक आदमी उसके घर में आया और आकर कहा कि सर, अपने तो बहुत बीमार, हमार आशा आसे कि अल्लाह ताला आपको सुस्तो करेगा, आपको हेल्थी बनाएगा, और आप अगर तंदुरुस्त हो जाते हैं तो एक बड़ो प्रोजेक्ट आसे, बड़ो काम आसे, हमरा एक लोगे मिलिया ओई कामटा फॉर्मो। एमपी साहब ने कहा, नहीं नहीं, अब मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है, मेरी तो मौत का टाइम आ गया, तुम मेरे सामने दुनियादारी की बात मत करो, मेरी ये आखिरी और अंतिम इच्छा और ख्वाहिश है कि यासीन शरीफ की तिलावत सुनते सुनते मैं इस दुनिया से अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। अपने हाथ से यासीन शरीफ की कैसेट टेप रिकॉर्ड में लगाया, टेप रिकॉर्ड को ऑन किया और यासीन शरीफेर तिलावत हुनते हुनते टाइम दुनिया तक ही सुन गया। एक इतना बड़ा महापापी इंसान, किंतु उनर मौत तो मुबारक कीता लगी होइलो। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम जिंदा है, उन्होंने खुद लिखा कि मेरे दिल में एक शक पैदा होइसे कि उन्हीं ओतो बड़ो पापी, किंतु मोरार आगे कुरान ओतो टाइम पर्यंत हुनिया और इस दुनिया से अल्लाह के पास गए, बजाहिर तो उन्हीं नेक बुझा जाए, एटार कारण किता। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम एमपी साहब के भाई से मिलने गए और भाई को जाकर पूछा कि तुम तो उसका भाई है, एमपी साहब तुम्हारा भाई था, वो तो इतना पाप का काम करता था, अल्लाह ही जानता है कि वो मुसलमान था कि नहीं, किंतु उनर मौत वो तो मुबारक की किला होइलो। तो उसके भाई ने कहा कि मौलाना साहब, तार भीतरे नमाज नाय, रोजा नाय, नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, दान खैरात भी नहीं करता, किंतु एक घटना हमार याद आई से घटनाटा होइलो कि उसकी बहन की शादी हो रही थी। एमपी साहब के बहन की शादी हो रही थी। एमपी साहब अपनी मां को लेकर और दिल्ली के किसी बड़े दुकान में गए और जितना कपड़ा खरीदना था, ड्रेस खरीदना था, सारा शादी का सारा कपड़ा खरीदा। जब कपड़ा खरीद लिया तो उसकी मां ने कहा कि तुम्हारी बहन को एक कुरान जहेज में देना है। बहुत सामान जहेज में दिया, उसके साथ एक कुरान भी जहेज में देना है और कुरान के ऊपर एक कवर चाहिए, एक बस्ता चाहिए, कपड़ा चाहिए। एमपी साहब ने दुकानदार से कहा, दुकानदार ने 20 रुपये मीटर का कपड़ा ला कर दिया। एमपी साहब ने कहा कि दुकानदार साहब, ये के रुपया मीटर का कपड़ा है? दुकानदार खोलो कि 20 टका 1 मीटर, 20 रुपया का 1 मीटर है। एमपी साहब ने कपड़ा को अपने हाथ में लिया और दुकान के बाहर फेंक दिया और कहा कि तुमको शर्म नहीं आती है? मेरी बहन शादी हो रही है, 500 रुपया मीटर मैंने अपनी बहन को कपड़ा दिया और ये मेरे अल्लाह का कलाम है। 20 रुपया मीटर का कपड़ा मेरे अल्लाह के कलाम के लिए मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी दुकान के अंदर सब तक बेसी दामी जे कापड़ा से ओई कापड़ता हमारे दिलो, उस कपड़ा का मैं कुरान का बस्ता और कवर बनवाऊंगा।
दुकानदार ने 700 रुपया मीटर का कपड़ा निकाल के दिया और 4 मीटर कपड़ा लिया कुरान का कवर बनवाने के लिए। मुबारक टाइम था, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की घड़ी थी। जब उसने ये कहा कि मेरी बहन 500 रुपये मीटर का कपड़ा पहनेगी और मेरे अल्लाह का कलाम 20 रुपया मीटर का कपड़ा पहनेगा, अल्लाह ने उनकी इस बात को कबूल कर लिया और मरने के टाइम में कुरान की तिलावत सुनते सुनते अल्लाह के पास हो गया। আমার নওজওয়ান সাথীও ভাইও বুজুর্গো और दोस्तों, নিশ্চয় আপনারা সবার দিলের ভিতরে কোরআনের मोहब्बत আছে। যদি কোরআনের मोहब्बत হইতো না तो 9:30 बज गया, खाना नहीं पीना नहीं, सब कुछ छोड़कर आप लोग कुरान के सभा में बैठे हैं। अल्लाह ताला आज के इस सभा को, आप लोगों के आने को, आप लोगों के यहाँ बैठने को अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन। अमर भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान अल्लाह की किताब, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और क़यामत पर्यंत कुरानेर हिफाजतेर जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। कैसे लिया? एक तो मशहूर आयत है, सब लोग पढ़ते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। किंतु आज के साइंसी दौर में, जब आज साइंस का जमाना है और आज कंप्यूटराइज का जमाना है, नेट का युग और जमाना है, आज के जमाने के और युग के हिसाब से आप लोग इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आजकल डॉक्यूमेंट, जो तो डॉक्यूमेंट आसे उसको सेव करने का, महफूज करने का मात्र 2टा सिस्टम आसे। जो लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं वो लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसको सेव करना है, उसको महफूज करके रखना है, तो मात्र 2टा सिस्टम आसे। नंबर 1, आप उस डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी तैयार कर लो, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, आप उसका जेरोक्स कर लो, आप उसका प्रिंट करवा लो, नंबर 1। नंबर 2, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि आप कोई ऐप बनाकर और अपने मोबाइल में या आप कंप्यूटर के अंदर, उस ऐप के अंदर अपना जो कागज है या अपना जो डॉक्यूमेंट है, आप उस ऐप के अंदर सेव कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 बच्चों आगे एक 2टा सिस्टम कुराने करीमेर भितरे बयान करछेन। अल्लाह ताला सूरह वाक़ियार भितरे कइछेन, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून। सूरह वाक़िया में है ना, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून, मतलब ये पढ़ने वाली किताब है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुराने करीम है। कुरानेर मतलब वही लो जिसको पढ़ा जाए, ये रीडिंग वाली किताब है। इस किताब को लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फी किताबिम मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर, एक बार कोई देखने वाला नहीं, वहां पर इस किताब को महफूज और सेव करके रख दिया गया। अल्लाह ताला ने 2टा शब्द बयान करसन, नंबर 1 कुरान और नंबर 2 किताब मकनून। कुरान पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपरे जे जमानत कुरान करीम नाजिल होइसे, ओई जमानत की आज पर्यंत, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ए दुनियार भितरे सब तकी बेशी अगर किसी किताब की तिलावत होती है और सबसे बेशी अगर किसी किताब को पढ़ा जाता है तो ये कुरान करीम है। ये कुरान करीम है। कुरान करीम को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। और दूसरा तरीका, अल्लाह ताला ने मुसलमानों का मेमोराइजेशन पावर, याद रखने की जो शक्ति है, उसको इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि एक छोटा से छोटा बच्चा कुरान को पढ़ता है और कुरान को अपने सीने में मुखस्तो करता है, जबानी याद करता है और अपना सीना में उसको सेव कर लेता है।
तो कुरान जो प्रिंट हुआ ये तो हुआ हार्ड कॉपी, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया गया, और कुरान जो बच्चे के सीने के अंदर है ये हुआ सॉफ्ट कॉपी। अल्लाह ताला ने आज के सिस्टम के हिसाब से कुरान करीम को महफूज रखा। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, मुसलमानों ने कुरान करीम को कैसे कैसे याद किया, की रकम मुसलमान याद कर से चुनाच किताबेर भितरे बहुत घटना आसे। एकजन बड़ो आलिम बड़ो मुहद्दिस हिशाम बिन मुहम्मद कल्बी रहमतुल्लाह अलैह बड़ो मुहद्दिस आसे। एक दिन उसके मामू ने कहा कि बेटा कुरानेर भितरे एकटा आयत आसे, उस आयत का क्या माने क्या मतलब और उसके बाद क्या आयत है। हिशाम बिन मुहम्मद कल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मामू जान अमी कुरानेर हाफिज नाय, अमी कुरान याद करसी ना, कुरान आमार सीनार भितरे नाय। उसके मामू ने कहा अरे बड़ो अफसोसेर कथा, तुमी अतो बड़ो आलिम अतो बड़ो मुहद्दिस किंतु तुमी कुरान के याद करसो ना। हिशाम बिन मोहम्मद कल्बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझको बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा, और मैं अपने घर में गया। अपने घर में 3 दिन तक अमी निजर बारी तक ही बार हुई सीना, अपने घर से बाहर नहीं आया, और मात्र 3 दिन के अंदर मैंने पूरा कुरान याद कर लिया। मात्र 3 दिनेर भितरे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह प्रिय शागिर्द, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में पढ़ने के लिए गए। जाकर कहा कि हुजूर अपने तो बड़ो मुहद्दिस बड़ो फकीह, अपने आमार हुजूर आमी अपनार शागिर्द, आमी अपनार सेलेर लाखान, मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, शिक्षा हासिल करना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा तुमने कुरान को याद कर लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कोई सुन कि ना अमी तो कुरानेर हाफिज नाय, कुरानेर हाफिज नाय। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ पहले कुरान याद करो, कुरान याद करके हाफिज बनकर फिर मेरे मदरसे में आना, तुम्हारा एडमिशन मैं कर दूंगा। वो गया। आज शनिवार है, शनिवार को गए और आगामी शनिवार को आबार तैन क्रिया ऐसा आया कोयला के हुजूर हमारे एडमिशन दिलो का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अरे तुम्हें बेवकूफ नहीं, अभी तुम्हारे कोई सी के आगे कुरानेर हाफिज बनो, बादे तुम्हें हदीसेर शिक्षा हासिल करियो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कोई सुन कि हुजूर अपनार दुआ और अल्लाहर खास माया और फजल अमी 1 सप्ताह भितरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान के याद करसी। मात्र 1 सप्ताह भितरे पूरा कुरान के याद करसी। इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए जा रहे थे। उस जमाने में पानी के जहाज से जाते थे, 3 महीना 4 महीना आगे अपने घर से निकल जाते थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सवाने में लिखा है, वो कहते हैं कि रमजान का चांद निकल आया, अब तरावी पढ़ना है, पानी के जहाज में बहुत लोग हैं, तरावी पढ़ना है, किंतु कोई हाफिज नहीं था। पहली तरावी सूरे तरावी पढ़ी गई। बाद में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल से सूरे तरावी नहीं होगी, डेली 1.25 पारा याद करते थे और मात्र 27 दिनेर भितरे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाज में, पानी के जहाज में बैठकर मात्र 27 दिन के अंदर पूरा कुरान को याद किया। हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारा दादा पीर माल्टा के जेल में थे। बड़ो कष्ट जिंदगी, बहुत कष्ट होता था। रमजान का महीना आया, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा के जेल में पूरा कुरान को याद किया, पूरा कुरान को याद किया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम हमारे होजाई मदरसे में तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपने मदरसे का घटना सुनाया कि एक जन मास्टर साहब जब वो रिटायरमेंट ले लिया, 60 बच्चर में रिटायर होता है, उसके बाद वो तबलीग में गया, दावत और तबलीग के काम में वो लग गया। बाद में फजाइले कुरान की तालीम में
उन्होंने इस हदीस को पढ़ा, इस फजीलत को पढ़ा कि जो आदमी कुरान को याद करता है और कुरान याद करते करते अगर इस दुनिया से चला जाए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको पूरा कुरान का हाफिज बनाकर जिंदा करेगा। जब इस हदीस को सुना तो वो बूढ़ा आदमी, प्राय 76 बच्चर बयस हो गया था, 76 ईयर्स, वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मदरसे में आए और आकर कहा कि हुजूर अमी अपनार मदरसत आईसी, अमी अपनार मदरसत एडमिशन लेता। मौलाना ने कहा कि आप बूढ़े हो गए, आपकी दाढ़ी का बाल सफेद हो गया, अब आप मदरसे में क्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान का हाफिज बनने के लिए आया हूं। 76 बच्चर का बयस हो गया और उसने फुलक के मदरसे में, मुजफ्फरनगर में ये जगह है, वहां के मदरसे में एडमिशन लिया और 76 बच्चर के बयस में उन्होंने पूरा कुरान को याद किया। हमारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हो सकता है हम लोग ये कह दे कि हुजूर एटा तो आगे घटना, आजकल ओला ओइबोना, आजकल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको होजाई के अंदर हमारे मदरसे जलालिया मदरसा के मोहतमीम है हजरत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब, हजरत अमीर शरीयत साहब, मुफ्ती सादुद्दीन साहब, मौलाना इस्लाम साहब वगैरह सब जानते हैं। मौलाना मुश्ताक अनवर साहब, मैं दुबई में उनके घर में गया, बार बार गया, वाकईतन बड़ा मुबारक काम उनके घर में। 4 औरत 4 जन बेटी मानुष शादी होने के बाद में कुरान का हाफिजा बनी, कुरान याद कर सुन, मात्र एकटा कोता आमी कोई उनार जे 2 नंबर सेले उनार बिया होइसे हजरत मौलाना अखलद रशीदी, शाही मुरादाबादेर मोहतमीम मौलाना अशहद रशीदी, उनार बड़ो भाई मौलाना अखलद रशीदी, वो मदीने में रहते हैं। उनकी लड़की से मौलाना मुश्ताक साहब के 2 नंबर लड़के का निकाह हुआ। मैं खुद दुबई गया और वहां जाकर मौलाना ने मुझको बताया कि मौलाना मेरी जो 2 नंबर बहू है मदीने से आई है, मात्र 5 महीने के अंदर, मात्र 5 मासेर भीतरे उसने पूरा कुरान को याद कर लिया। शादी हो गई, औरत जात पाक नापाक का मसला भी लगा रहता है और 5 महीने के अंदर पूरा कुरान याद कर लिया। अभी 1 सप्ताह आगे कश्मीर से 3 लड़कियों की खबर आई, पेप बाज़ाब्ता कटिन आया और पंफलेट आया, वहां पर दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ। एक लड़की ने लॉकडाउन के जमाने में मात्र 38 दिनेर भीतरे, 1 मास 8 दिनेर भीतरे पूरा कुरान को याद कर लिया। मेरे नौजवान साथियों, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों हजार इस तरह का मोजेजा अल्लाह का आज भी इस दुनिया में हो रहा है, करामत हो रही है। ये जो आपके सामने बच्चे हैं, ये देखने में छोटे बड़े, 10 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, ये सब के सब कुरान के हाफिज और कौम का बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह के वास्ते आप लोग कुरान के साथ संपर्क रखो, ताल्लुक रखो, मदरसों से ताल्लुक रखो, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा, हुफ्फाज, पढ़ने वाले छात्रों के साथ ताल्लुक रखो, जिसका ताल्लुक जार संपर्क कुराने लोगे हुए वो इंशाअल्लाह मरने के टाइम में निश्चय उनको कलमा नसीब